नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ, हम आपको हिंदुस्तान हॉटलाइन में समसामयिक विषयों पर हम आपको साक्षात्कार दिखाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, खास तौर से हम बात करते हैं समसामयिक विषयों पर। तो अभी जो खास तौर से विषय है और वह विषय है कि पूर्वांचलों को लेकर जिस प्रकार से कामगार लॉकडाउन में अपने घरों की ओर लौटे हैं, लेकिन फिर से वो काम पर लौट रहे हैं, कैसी ये राजनीति हो रही, खूब राजनीति हुई इस पर। आइए हम विपिन कुमार जी से पहले इसी पर चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं हुई, कामगार पर काफी कुछ राजनीति हुई, लेकिन कामगार फिर से रुके नहीं, अपने काम की ओर फिर से लौट रहे हैं। मैं काफ़ी कामगारों को लेकर के जो श्रमिक हैं जी, आज कोरोना के चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो ये श्रमिक वर्ग है। जी जी हाँ, जो विशेषकर पूर्वांचल से आते हैं, बिहार और यूपी से आते हैं। जी हाँ, और उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, बर्ताव किया गया और सरकार का भी उसका पूरा सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण वे मजबूर होकर अपने घर को लौटे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमें ये याद रखना चाहिए, जिन मजदूरों के मेहनत के बदौलत आज बड़े बड़े कल कारखाने और बड़े बड़े शहरों में जो सारी सेवाएं चल रही हैं और उनके बदौलत हम भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है जी, उनका सम्मान होना चाहिए जी। वो अपने मेहनत के बल पे आज हिंदुस्तान को एक नई दशा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनका सम्मान करना। जी हाँ, बिल्कुल। वो राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन एक बात है विपिन जी कि वो फिर से अपने काम पर लौट रहे हैं और वो देरी नहीं कर रहे। पूर्वांचल के सारे लोग, अगर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उस कष्ट को सहते हुए भी राष्ट्र निर्माण की ओर फिर से वो लग गए। ये आहत जरूर हुए लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए। जी हाँ, ये मजदूर जो मेहनत करके देश की दशा और दिशा, देश को आगे बढ़ाने में, आर्थिक प्रगति को बहाल करने में जो उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये फिर से अपने देश को आगे करने के लिए निकल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकल चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या लॉकडाउन में हुई और वो बात है स्कूल का फी। बच्चों के जो खासकर से माता पिता हैं बहुत आहत हैं, क्योंकि उनकी आमदनी 3 महीने चरमरा गई है, नहीं है उनके पॉकेट में पैसे, लेकिन फी बार बार SMS आ रहा है। कुछ जगह से ऐसी खबरें आई कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो नाम काट दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें आई। हमारे पास भी SMS आ रहे हैं लगातार, हमारे भी 2 बच्चे हैं, और लेकिन हम लोग अभी अभिभावक जो है सहमा हुआ है। क्या मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार और संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन से मैं यह निवेदन करता हूँ कि इतने समय तक जब तक स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई बाधित रही, उतने समय तक उनकी फीस आधी कर दी जाए, ताकि मतलब पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा सफ़र ना करें। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स सफ़र ना करें, इसलिए खास तौर से स्कूल प्रशासन को भी सोचना चाहिए। लेकिन एक और अहम बात है विपिन जी, किराएदार का। सरकार तो घोषणा कर देती है कि आप किराया ना लें, आधा लें या कम लें, बहुत लोग मान भी जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए, ये पूर्णतः मानवता का मामला है। जैसे जो किराएदार है जी और कोरोना के चलते वो उनकी कमाई बाधित रही है ना, तो कुछ काम नहीं कर पाए जी, तो निश्चित रूप से ऐसे किराएदारों के लिए मकान मालिकों से इस चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जी, क्योंकि सरकारों ने तो घोषणा की और सरकारों ने एक ये बात आई सरकार की तरफ से कि ऐसे लोगों को किराया न लिया जाए या आधा लिया जाए, लेकिन ये बिल्कुल थोपने वाला मामला नहीं है, ये बिल्कुल मानवता का मामला है। इसलिए मैं संपूर्ण मकान मालिकों से यह कहना चाहूँगा कि उनका किराया या तो माफ़ करें, या अगर माफ़ नहीं कर सकते हैं तो आधी किराया वसूल करें। जी हाँ, आधी किराया वसूल करें। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान हॉटलाइन अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए बात को, क्योंकि अभी काफी कुछ बात होने वाली है विपिन जी से। लेकिन हम आज बीच में कह देते हैं कि आप चैनल को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज आपको विपिन जी बताने वाले हैं। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि आपको देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे साक्षात्कार हम दिखाते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो जिस विषय बदलने हैं, इसलिए हमने आपसे बात किया कि बिहार में चुनावी संगनाद हो चुका है, वर्चुअल रैली हो चुकी है और आपका बैकग्राउंड भी बिहार से है जी, तो क्या कुछ कहेंगे बिहार चुनाव के बारे में आप?
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी जी श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो वर्चुअल रैली किया गया और उसको लेकर के बिहार वासियों में काफ़ी उत्साह है जी। और जो आप जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार जी की छवि बहुत ही साफ सुथरी है ना, एक ईमानदार नेता की है और उन्होंने बिहार को काफ़ी कुछ देने का काम किया है, बदलने का काम किया है जी। तो निश्चित रूप से जनता में इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी एक उत्साह का वातावरण है, एक आशा का वातावरण है। जी हाँ बिल्कुल, आशा का वातावरण है और शंखनाद हो चुका है। सब कह सकते हैं कि चारों तरफ से आप गहमा गहमी है, सब जगह से बयानबाजी भी हो रहा है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपकी पृष्ठभूमि भी रही है राजनीति से, कह सकते हैं कि कॉलेज की राजनीति से एबीवीपी से आप जुड़े रहे हैं और प्रतिनिधित्व भी किया है पटना यूनिवर्सिटी से। क्या कुछ कहेंगे आप काफी लोग सोच रहे हैं कि विपिन जी भी राजनीति में आए। देखिए, मैं छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा है ना, जो संघ के मार्गदर्शन में चलती है। साथ ही साथ अलग अलग प्रकल्पों से जुड़ करके, संघ के अलग अलग प्रकल्पों से जुड़ करके बीच में आपने देखा कि मैं सर्वे संतु निरामया जी जो मैं डेली दैनिक जागरण में लिखा करता था, हिंदुस्तान में हेल्थ वेल्थ के नाम पर लिखा करता था। तो एक आरोग्य मूवमेंट के चला करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने का काम किया। जी जी। तो शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है लोगों को सेवा करना। जी जी। लोगों के बारे में उनका चिंता करना, उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने द्वारा अपने माध्यम से ज़्यादा लाभ पहुँचाना। जी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सामाजिक रूप से सक्रिय रहे तो लोगों को ये लगता है कि सब लोग सोच रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में विपिन जी आए, तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि आप आ जाएंगे, आएंगे? देखिए, जब लोगों की चाहत है, जब मैं इतने दिनों से उनके सेवा में तत्पर रहा, लगा रहा जी, तो लोगों की चाहत है तो मैं उनके चाहत का सम्मान करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सम्मान किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी और अगर चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर आप चुनाव में आएंगे। चुनाव निश्चित रूप से, चूँकि आज जो व्यवस्था है उसके माध्यम से अगर मुख्य धारा में आप आते हैं तो बहुत कुछ आपके हाथ में होता है और बेहतर तरीके से आप सेवा करने में सक्षम होती है। लेकिन एक और अहम बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके पास? क्योंकि आप जब चुनाव में जाते हैं तो उसके पहले आपके मुद्दे होते हैं कि हम युवाओं को ध्यान रखेंगे और इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध है। आज भारत जो है युवाओं का देश है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर युवा कहीं हैं तो भारत में जी। और युवाओं को अगर रोजगार मिले तो भारत जो है, जिसको कहते हैं कि विश्व गुरु, जी हाँ, विश्व गुरु का बनने का जो सपना हमने देखा है वो विश्व गुरु कैसे बने, इसके लिए हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से उसको ताकत प्रदान करना, उसको मार्गदर्शन देना, ताकि एक दशा और दिशा तय किया जा सके और भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर सके। जी हाँ बिल्कुल, भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और इस और आगे बढ़ेगा। लेकिन ये चलते चलते बस अंतिम प्रश्न है, लॉकडाउन हुआ, काफी कुछ सहमा हुआ था, कह सकते हैं जैसे किसानों का होता है कि एक पूरा फसल 3 महीने में तैयार होता है और उस पर ब्रेक भी आता है, तो ये ब्रेक था उद्योगों का, सब कुछ का ब्रेक था। ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देंगे, कैसे अर्थव्यवस्था बढ़े, कैसे युवा लोग अपने एनर्जी से आगे बढ़े? जैसा कि इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि मजदूर वापस जा रहे हैं। जी जी। युवाओं में भी एक आशा का संचार हुआ। जी हाँ, आपने देखा कि संपूर्ण लॉकडाउन के समय में विश्व हिंदी परिषद में कैसे लोगों के मानस पटल पे आत्मविश्वास बना रहे, उत्साह बना रहे। जी हाँ। लोग उसे कोरोना से डरे नहीं, सहमे नहीं, उसको लेकर के कई प्रकल्प चलाए। उसमें एक प्रकल्प था काव्योत्सव। जी हाँ बिल्कुल, काफी काव्योत्सव के माध्यम से हमने युवाओं का मनोबल बढ़ाया, समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाया और आज सब लोग मानस पटल से डर का वातावरण बन गया है और इसके कारण वो तत्पर हैं और जब समाज के लोग मेहनत करेंगे उत्साह के साथ, निडर होकर के, तो निश्चित रूप से ये एक परिणाम देखने को मिलेगा, बहुत जल्द सफल परिणाम मिलेगा और हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। डॉक्टर विपिन कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी दी और हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे।
तो जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार, और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान हॉटलाइन में हम आपको ऐसे इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि देश दुनिया से की खबरों के साथ ऐसे आपको साक्षात्कार हम लगातार दिखाते रहें। और मानवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।